फ्रेंड्स नमस्ते प्रणाम। मैं संतोष सर आज आप सभी को त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि पहला जो मैं बताया था त्रिभुज के प्रकार, तो समद्विबाहु त्रिभुज तक बता दिया था। आज मैं विषमबाहु त्रिभुज लेकर के आया हूँ, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज तक हुआ था, उसके आगे पार्ट 2 में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग देखेंगे। ध्यान से देखेंगे। जी त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, मतलब कि जो त्रिभुज जो है जिनकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज है ऊपर वाला, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती है, मतलब तीन को देखिए, तीनों भुजाएं है ना बेटा, तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की होती है। देख रहे हैं ना, देख लीजिए आप लोग ऊपर वाला। इसलिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों भी भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो तीनों कोण होता है ना बेटा, वो तीनों कोण भिन्न भिन्न होता है। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज पहले देख लीजिए क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, मतलब जिनका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को न्यून कोण कहते हैं, मतलब उस त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, मतलब तीनों 90-90 डिग्री का होता है। इसलिए यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इसलिए यह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। नोट कर रहा है कि प्रत्येक न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता है, मतलब सारे जितने भी न्यून कोण है ना, वो सारे समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, ठीक है ना। 2 नंबर का रहा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज कहते हैं, मतलब जिनका मतलब जो 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए कह रहा है ना कि जो त्रिभुज, जैसे जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखना है, आगे देखना है कि नोट समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बी ए है। देखिए रहना यहाँ बी है ना, सामने वाली ए और बी सामने वाली। समकोण त्रिभुज में वर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जो वर्ण होती है ना बेटा, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। 2 नंबर का है समकोण त्रिभुज में वर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर हो, मतलब जो 2 भुजाएं है ना, वो वर्ग के बराबर होती है। वर्ग अन्य 2 भुजाओं के योग के बराबर होती है। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आगे कर रहा है 3 नंबर के अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण के त्रिभुज के बारे में समझ गए, समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब यहाँ हम लोग को समझना है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। तो त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो। देखिए यहाँ ध्यान देना, यही तो ध्यान देना है बेटा। अधिक कोण त्रिभुज मतलब कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, तो अधिक कोण कहलाता है। जैसे 90 डिग्री, ठीक है, कोण ए बराबर 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। देखिए नीचे वाला, ये नीचे वाला बनाया है ना बेटा, ये है। तो और है कि इस तरह मतलब कि ये जो है जो कोण है, कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण तथा 2 कोण न्यून कोण होता है। देखिए एक कोण जो है ना वो अधिक कोण हो गया, ठीक है ना, और जो 2 कोण हो गया ना ये न्यून कोण हो गया। मतलब एक कोण जो है बेटा, यहाँ ध्यान देना है कि जो एक कोण हो गया ना, जो एक कोण है वो अधिक कोण हो गया, तथा जो 2